कैसे हैं आप? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। उम्मीद है आप भी ठीक होंगे। तो जी आज मैं बना रही हूँ लैम कीमा और मटर के पुलाव, मटर वाला पुलाव। तो कीमे को पहले मैंने भून लिया था, तो मैंने अलग से प्लेट में निकाल लिया था। तो अब इसमें मिक्स किया है मैंने। वीडियो को लास्ट तक देखना है, लाइक और शेयर जरूर करना है और दुआओं में भी याद रखना है। अब रमज़ान शरीफ आ रहा है, शब रात आ रही है, तो मेरी तरफ से सबको शब रात की और रमज़ान शरीफ की एडवांस में मुबारकबाद। तो अगर कोई गलती खताई हुई हो वीडियो में या कोई गलत बोला हो तो माफ़ कर दीजिएगा। कहते हैं कि माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि ये बड़े सख्त दिन होते हैं और दुआओं के होते हैं। जो भी दुआ मांगो कबूलियत की घड़ियाँ होती हैं, तो दिल से दुआ मांगा करें। और मैं भी मांगती हूँ आपके लिए भी, अपने लिए भी, अपनी फैमिली के लिए भी। तो अभी मैं ये भून रही हूँ, कीमा भून जाएगा तो फिर मैं पानी डालूँगी, पानी को बॉयल आएगा, फिर मैं राइस डालूँगी। फिर कुकर की एक ही सीटी में चावल पक जाएंगे। कुकर में जल्दी पक जाते हैं और दूसरी तरफ पकाओ तो कुछ ज़्यादा टाइम लगता है। तो मुझे प्रॉब्लम है, मैं खड़ा नहीं हो सकती ज़्यादा टाइम, तो इसलिए मैं कुकर में ही पकाती हूँ। तो रहिए मेरे साथ, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैंने जो इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो है 1 चम्मच गरम मसाला साबुत और 2 चम्मच मैंने डाले नमक के, 1 चम्मच मैंने डाली थी मिर्चों की। और कीमा है आधा किलो ही मटर है और आधा किलो ही चावल है। तो ये तीनों क्वांटिटी जो है बराबर ही हैं। यहाँ आपको कुछ कम नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये है कि इसका वो कैमरे का कुछ है मसला, तो चीज़ें कम छोटी नज़र आती हैं। तो 1 कप मैंने ऑयल डाला था, अदरक लहसुन की पेस्ट डाली थी 1 चम्मच, तो मेथी डाली, धनिया डाला, टमाटर डाला, सब चीज़ें डाली। और मैं ये सिर्फ थोड़ा सा और भून लूँगी। फिर अब मैंने केटल में पानी बॉयल कर लिया है, वो इसमें डालूँगी। थोड़ा मेरे लिए इजी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। अगर आपके पास केटल नहीं है तो आप ऐसे भी डाल सकते हैं, डाल के तो फिर बॉयल दे लें, लेकिन मेरे पास केटल थी तो मैंने इसमें कर लिया। 2 गिलास में पानी डालूंगी, क्योंकि कुकर जब सीटी लगाओ तो पानी ज़्यादा नहीं डालना चाहिए। अगर वैसे पकाओ तो फिर मुझे 3 कप पानी डालने पड़ते हैं। आ गया है तो ये अब मैं ये साथ ही ये चावल भी डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुकर में बहुत जल्दी पक जाते हैं, लेकिन कुकर का कुछ थोड़ा सा इशू होता है कि उसमें गैस होती है। तो आप ऐसा करें कि अगर आपके किचन में सिंक लगा हुआ है, सिंक तो हर जगह होता है, कई जगह नहीं भी होता, तो आप ठंडी साइड की टूटी को खोल लें, उसके नीचे रखें, सीटी के ऊपर ना पानी डालें, साइड पे इस एरिया में डालें पानी। तो फिर 2 मिनट के अंदर अंदर गैस जो है सारी निकल जाती है। तो उसके बाद फिर आप खोलें। डायरेक्ट आप सीटी जब उठाते हैं तो उसमें से गैस बहुत ज़्यादा निकलती है, और किसी वक्त ऐसा होता है कि ये स्क्रू ढीले होते हैं ना, तो वो ढक्कन का ना मसला होता है कि कहीं फट ही ना जाए कुकर, तो बी केयरफुल। तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, क्योंकि पाकिस्तान में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था। क्योंकि मेरा ये ढक्कन था जो इसका हैंडल लूज था, तो मैंने ऐसे ही सीटी को ऊपर से उठाया तो वो एकदम से ढक्कन का जो हैंडल है वो निकल गया। तो फिर बहुत मेरे प्रॉब्लम हुई, तो खुल भी नहीं रहा था। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप इसे नल के नीचे रखें, तो एकदम से वो गैस जो है निकल जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, फिर खोलने में कोई डर नहीं होता फटने का। तो ठीक है, मैं अब सीटी लगाती हूँ, ढक्कन को बंद करती हूँ, और ये सिर्फ मुझे 3 से 4 मिनट लगेंगे, एकदम से चावल अंदर से गल जाएंगे। फिर मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूंगी, दम में ही रहेगा और अंदर ही सारा पक जाएगा। मुझे दोबारा ना ही तो मुझे कुकर चूल्हा ऑन करना पड़ेगा, और ना ही मुझे
कच्चे का डर होगा कि चावल जैसे कच्चे होंगे, क्योंकि पानी भी मैंने पूरा बराबर डाला हुआ है और ये जो सब कुछ है टाइम भी जो है पूरा है मेरा। इस तरह इतने में मेरे पक जाते हैं चावल। तो ठीक है, रहिए मेरे साथ, अभी मैं खोलती हूँ तो दिखाती हूँ आपको।